अरे बंद ही कराना, कोई तरीका थोड़ी है, घरों के बीच में निकल जा रास्ता, बच्चे क्या करेंगे, स्कूल कॉलेज सब कुछ है। बच्चों का भी अरे बच्चे तो जो पढ़ने आते हैं वो बुरा हाल है भाई, इतनी घूमने छोड़ो, बच्चे हैं, स्कूल है यहाँ पे, बच्चे तो ये नहीं तो हमें हो गया बच्चा यार। अब जहाँ देखिए तो भाई क्या ये तो ये चीज़ें अपनी आ जा रही है, दिखाई प्रैक्टिकल मारे इनको कुछ नहीं करने का, दिखा दो आ जाओ। हाँ आ जा नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम खड़े हुए हैं आदर्श नगर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आवाजाही को लेके पिछले कई दिनों से जो है सवारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बस नहीं जा रही थी। और हम आपको दिखा देते हैं वो जो सामने वाला पुल है, वो पुल है जहां से बसें जो हैं हरिद्वार के लिए जाती थी, लेकिन उस पुल की क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां से बड़ी वाहनों का आवाजाही जो है ख़त्म कर दिया गया है। वहीं अब दूसरी ओर जो रास्ता बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये रपटा बनाया गया है। ये आदर्श नगर से बनाया गया है, जो कि आदर्श नगर अगर तो कहा जाए तो आबादी वाला क्षेत्र है। हम चाहेंगे कैमरामैन को पीछे दिखाएं, बसें आ रही हैं इस रफ्टे में से, और फिर हम इस रफ्टे का भी आपको पूरा बताएंगे कि क्या ये रफ्टा रहेगा या नहीं रहेगा। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो बरसात भी आनी है, और अभी पिछले साल जो बरसात गई है उसमें भी रुड़की के कई इलाकों में जलगमन हुआ था, जल भरा था। वहीं पे आदर्श नगर में भी जल भराव की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ा था। और वो पुल अगर जो चाहते तो उसको ठीक भी करा सकते थे, और उसी पुल के बराबर में से ही एक और रपटा चारा है, चाहते तो उसको भी ठीक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे आबादी क्षेत्र में ये पुल बनाया है। और अभी हम ये दिखा देते हैं आपको रपटा जो है ये किस तरीके से बनाया गया है कि ये सौलानी नदी बोली जाती है। जब बरसात आती है और इसका प्रकोप होता है तो ये इन रपटों को कुछ भी नहीं समझेगी, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो पैसे हैं खुर्द-बुर्द किए गए हैं। धूल मिट्टी का भी यहाँ पे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिखा देते हैं कि कितना छोटा सा ये रास्ता बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम पूरा इस वजह से आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं क्या ये पुल, आप ही देख के बताइए क्या टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी है, आम आदमी पार्टी के दीपक लाखवान जी हैं। तो इन लोगों से भी हम बात करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि नदी के किनारे ये रपटा बनाया गया है, जो कि तो धूल मिट्टी तो हमने आपको दिखाई है, लेकिन अभी हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि ये बांध बना था जो कि एक पिचिंग के रूप में, और इसका जो बहाव है वो देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे जो पानी काट रखा है। कूड़ा भी साफ बता रहा है, क्योंकि जब पानी चलता है तो घास वहीं पे अटकती है और कितनी ऊंचाई पे, तो ये रपटा कैसे बच पाएगा बरसातों में, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। तो इसी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी। राजेंद्र चौधरी जी से भी जान लेते हैं, आज यहाँ पे पहुँचे हैं राजेंद्र चौधरी जी, आदर्श नगर में आप पहुँचे और ये रफ्ते का नज़ारा देख रहे हैं, तो क्या कहना है इस पर आपका? देखो, हमने तो बहुत दिन पहले जिस समय इस पुल पे विभाग ने अपना वो लगाया बोर्ड कि ये पुल जो है अब खतरे से खाली नहीं रहा, हमने उसी समय कहा था कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन जब आज हम यहाँ आए और हमने इस वैकल्पिक व्यवस्था का रूप देखा है, तो एक तो ये भी कच्ची है, दूसरी चीज़ क्या है कि अब आज हो गई 21-22 मई, 15 जून से हमारे यहाँ जो है मानसून आ जाएगा, और हो सकता है जून के पहले हफ्ता में कोई बड़ी बारिश, तगड़ी बारिश हो जाए, तो ये सब बह जाएगा। तो आखिर ये प्रशासन और ये क्या नाम डबल इंजन की सरकार कहाँ सोई हुई थी। तीसरी चीज़, अभी जब हम आ रहे थे, आप वहाँ फुटेज कर रहे थे, तो आप देख रहे थे वहाँ कैसे जो है चौराहे पे जाम लग रहा है, बहुत संकीर्ण रास्ता है, वहाँ बीच में खंबा है। तो मेरा कहना यह है कि जो यहाँ ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो यहाँ डिवाइडर लगा दे, क्योंकि यहाँ 2-2, 3-3 स्कूल हैं,
बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और यहाँ आवासीय आबादी है, आवासीय आबादी में कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई हादसा हो जाए, तो उसके लिए एक अगर ट्रैफिक की व्यवस्था हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हमारी बात को ये सरकार गंभीरता से लेगी। अच्छा जैसे हाईवे निकल रहा था बिल्कुल आवाजाही से अलग निकल रहा था, पुल क्षतिग्रस्त था, क्या वो पुल नहीं ठीक हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। और मेरा तो ऐसा भी मानना है कि जो नया पुल है गंग नहर का, उस पर से अगर ये ऊपर का जो इन्होंने वो लगा रखा लोहे का, उसे हटा देते तो वो चल जाता, क्योंकि वो तो नया पुल है, अभी शायद सन 90 के आसपास का बना हुआ है। तो एक्चुअली ये करना नहीं चाह रहे। इन्होंने तो जनता को पहले नंगला इमरती ढंडेरा उधर से होके 15-20 किलोमीटर जो है फालतू दौड़ा दिया। और ये रपटा तो ये पिछले साल अक्टूबर में बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया इन्होंने? 6 महीने से जो बच्चे स्कूल के परेशान हो रहे हैं, परीक्षाएं देने गए वो भी परेशान हुए, और आज आप देख ही रहे कैसे धूल धम्माल है और काम नहीं हो रहा पिछले कई दिनों से। यहाँ अगर कोई काम करना है तो उसे स्पीडली ख़त्म करो, अच्छे से करो। रफ्ते की अगर तो बात करें अध्यक्ष जी, तो जो BHEL की गाड़ियाँ जा रही है, बड़ी बड़ी ट्रवाइन जा रही है, उनके लिए भी अलग से एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था और वहीं से बताया जा रहा है कि पुल भी पास है, तो क्या वो रफ्ता नहीं बनाया जा सकता था? नहीं, वो ये भी उसी तरह का है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हैवी बनता है और वो टेम्परेरी बनता है 10-5 दिन के लिए। लेकिन अगर उसी तरह से बना देते तो शायद ये बरसात में ख़राब ना होता। ऐसा बनाना चाहिए था इन्होंने। ये सुस्त है। जब इन्हें दिखा कि जो है इलेक्शन में मुद्दा बना, तो अब इन्होंने ये रपटा बना दिया। ये भी आधा अधूरा है और धूल धम्माल हो रही, बच्चे परेशान हो रहे, और यहाँ मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। आज हम जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से मिलेंगे इस संबंध में। अभी मैंने एक्शन साहब से बात की है, वो कह रहे हैं कि इस पर पिचिंग विचिंग करा रहे और जो है इस पर वो डामरीकरण करेंगे। पिचिंग भी करा दी है, तो क्या ये फ्यूचर में गारंटी है कि यही रास्ता रहेगा या और कहीं? ये रुकेगा नहीं, इसकी कोई आयु नहीं है इस रास्ते की। पुल तो इन्हें वहीं बराबर में बनाना पड़ेगा। जब ये कह रहे हैं कि शासन ने स्वीकृत कर दिया, तो उस पर जो है निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरू हो रहा? दरअसल जो है ये तो शासन की बहुत बड़ी सुस्ती है, वरना वहाँ बराबर में पुल का निर्माण अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं किया। आज बात करेंगे हम एक्शन साहब से भी, और एक हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा जॉइंट मजिस्ट्रेट से भी और एक्शन PWD से भी। तो ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने बताया कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा यहाँ के SDM साहब से भी और एक्शन साहब से भी। तो आपका क्या कहना है भाई साहब? भाई साहब, ये विधायक की लापरवाही है और ये जो वेलफेयर सांसद और विधायक की दोनों की लापरवाही है। और ये जो है ना मानसून आने वाला है 15-20 दिन बाद, तो ये 15-20 दिन में ही जो है ना ख़त्म हो जाएगा, पुल पानी में बह जाएगा। और यहाँ पर मोहल्ले वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। रोज़ डेली जो है ना, जब से यहाँ पर ये स्टार्ट किया है, डेली यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और इस रोड पे जो है ना 2-2, 3-3 स्कूल भी पढ़ते हैं, तो बच्चों को भी जान का खतरा है। तो सुना आपने, बच्चों को भी जान का खतरा है, क्योंकि रास्ते में 2-2, 3-3 स्कूल भी पढ़ते हैं। हमारे साथ लोगों ने बताया कि स्कूल भी पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अमित अग्रवाल है भाई साहब। जी, क्या समस्या यहाँ पे सामने आई है इस पुल को लेकर? भैया इस पुल को लेकर पूरे दिन तो रोडवेज की आवागवी रहने लगी। बच्चों के स्कूल 2 स्कूल पास पढ़ रहे हैं। जब स्कूल बिना इनके आवाजाही पे इतना यहाँ जाम लगता था, तो अब तो यहाँ बुरा हाल होने लगा। सुबह की आज एक नई ताज़ी घटना है कि यहाँ पे एक जाम की वजह से यहाँ मार पिटाई हुई। यहाँ पे पूरा दिन जो है यही काम रह गया। ये जब दूसरा पुल तैयार है तो उस पुल के नीचे से बनाना था ना। ये आदर्श नगर है कि मोहल्ला है, ये कोई हाईवे की सड़क थोड़ी है इसमें कि ये जो हमारे परेशानी करने के लिए ये जो बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या कहना चाह रहे हैं आप शासन प्रशासन से कि क्या आपकी वो है मांग? हमारी मांग ये है कि हम नीचे को जो है रोडवेज बसें वगैरह जो है चलने नहीं देने के। अगर यहाँ कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी बताओ, आप कौन लेगा इसकी? हमारे विधायक साहब लेंगे, हमारे यहाँ का प्रशासन लेगा? बताओ। तो बहुत बड़ी बात कही है अमित जी ने कि अगर तो यहाँ पे कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विधायक साहब लेंगे या फिर यहाँ के अधिकारी लेंगे? ये एक बहुत बड़ा विषय है। भाई साहब थोड़ा सा आ जाओ, आप भी बोल दो, आप भी तो यहाँ के निवासी हो। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम विजय शर्मा है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं रुड़की निवासी हूँ और आम नागरिक मंच से हूँ। ये बड़ा अजीब लगा। ये रास्ता जो है ये शहर के बीचों बीच हाईवे जो है
ये राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था, अब स्टेट मार्ग हो गया। इसके बीचों बीच ये रास्ता जो है ये जाता था। अब ये सड़क जो है ये मोहल्ले की सड़क के बीच में से रास्ता निकाला गया। दूसरी चीज़, यहाँ जो पाइप डाले गए हैं, ये पाइप जो है हमें लगता है जो सीवर के अंदर जो घर में जो डलते हैं वे पाइप लगे हैं। 4 पाइप मुश्किल से भी पानी रोक पाएंगे नदी का? ये नदी का पानी कतई नहीं रोक पाएंगे। अब नदी में पानी नहीं है तब ये भर गए हैं। ये नाला जो है नाले में ही भर गए, नदी में तो लबालब हो जाएगा, ये सब बह जाएगा। सब पैसा ये बंदर बाट हुआ है। ये जैसे ही बारिश आएगी पूरा शहर जानता है कि सोलानी में कितना पानी आता है, किस स्थिति से जो है यहाँ गाड़ियाँ भी पिछले साल ऐसा हुआ बह गए, मकानों के अंदर जो है पानी चला गया। ये रास्ता दिखाने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये हमें लगता है 8-10 लाख रुपए में सारा बन गया होगा, पता दिखाया कितना है कह नहीं सकते, क्योंकि यहीं की मिट्टी है, यहीं का रेत है। मुश्किल से 20-20 फुट के 3 पाइप डले हैं, वो भी 5 फुट चौड़े। 5 फुट के हिसाब से सीवर लाइन 5 फुट गोलाई का पाइप जो आता है वो 4,000 रुपये का है, और उसकी ऊंचाई होती है 6 फुट। तो 6 तिये 18 और 18 तिये 54 जो है ये टोटल फुट जो है ये डली है पाइप। 54 फुट में ये लागत कितनी है? शहर की जनता जरा जो RTI से जानकारी निकाल ले, इस शहर के अंदर क्या इस देश के अंदर पैसे की बंदरवाट की स्थिति हो रखी है। हर कोई जो है बांटने में लगा हुआ है। एस्टिमेट कुछ और है और लागत कुछ और है। आपको ऐसा जी आना और जाना वो हमेशा कॉस्ट बढ़ाता है। इसमें मैक्सिमम जो रेत लगा है वो नदी से ही आ रहा है, जो पत्थर है वो नदी से आ रहा है। जो सीवर जो है आप कहीं भी किसी से भी कहो कि 5 फुट चौड़ा है, वो आपको 4,000 रुपये का 5 फुट लंबा जो है सीवर मिल जाएगा, ठीक है। और 4 इसके अंदर 12 पीस टोटल लगे हैं, तो 12 पंजे 60, 70, 80 हज़ार रुपये का पाइप है। उसके अलावा जो लागत लगी होगी, लेबर कॉस्ट लगी होगी, एस्टीमेट जो है कैलकुलेट कर लो। बाकी तो सब मिट्टी है, नदी की मिट्टी के अंदर ही जो है रास्ता बनाया गया है। और बड़ी अजीब सी स्थिति है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसे काटा गया है और एक मोहल्ले की सड़क के बीच से राष्ट्रीय मार्ग है। राष्ट्रीय मार्ग कभी ऐसा हमने सुना, पहली बार देखा कि पहली बार आया है कि मोहल्ले में से राष्ट्रीय राजमार्ग। हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग मोहल्ले से निकल रहा है, क्योंकि ये देश जो है विकास के रास्ते पर है और विकास गजब का हो रहा है और इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि आप देख लो कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से जा रहा है, आदर्श नगर के मोहल्ले के सामने से। मोहल्ले की सड़क, मोहल्ले के जो है सब जो है रास्ते सब बाधित होंगे, लोगों का आना जाना सब परेशानी। और सबसे बड़ी चीज़ है, पूरा शहर का हर नागरिक 1-1.5 साल से भुगत रहा है और ऐसा रहेगा तो आगे भी भुगतेगा। भगत सिंह ने ये कहा अपनी। किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? इसकी असली जिम्मेदार है यहाँ की पब्लिक। भगत सिंह ने साफ कहा था कि धमाका ये नहीं, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओगे तो समस्या का समाधान होगा। भगत सिंह ने यही तो कहा था। पार्लियामेंट में कोई मरा तो नहीं था, उस पार्लियामेंट में सिर्फ धमाका किया गया था कि बहरे और गूंगों को जो है सुनाई दे दे। आप भी पब्लिक हैं इस शहर की, रुड़की शहर की सारी पब्लिक, चाहे शेखपुरी में रहती हो, चाहे सुनहरा में रहती है, चाहे रामपुरे में रहती हो, चाहे मेन बाज़ार बीटीगंज में रहती है, चाहे सिविल लाइन में रहती है या गणेशपुर में रहती है या शक्ति विहार में रहती है, यहाँ की जो पब्लिक है वो आवाज़ उठाएगी तो ये सीधे होंगे, वरना ये सब बदमाश इकट्ठे हो गए हैं। ये बदमाशों का गैंग है, उन गैंग को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो सुना आपने, बहुत बड़ी बात कह दी है कि आवाज़ उठानी होगी तो ही समस्या का समाधान होगा, वरना तो कहीं नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दीपक लाखवान जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनके क्या विचार हैं। दीपक लाखवान जी भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से है, वो भी यहाँ पे आदर्श नगर में पहुँचे हैं। आप आदर्श नगर में पहुँचे हैं दीपक लाखवान जी, क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है यहाँ? देखिएगा, समस्या ही समस्या देखने को मिल रही है यहाँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये हो गया कि जो हमारे शहर के विधायक जी वो एक भी काम ऐसा नहीं कर रहे जो पढ़े लिखे हो जैसा काम होना चाहिए, जैसा हमारा शहर पढ़े लिखे लोगों का शहर है। लेकिन विधायक जी तो पढ़े लिखे हैं भाई साहब, कैसे बात कर रहे हैं? वो ऐसा हो सकता है तुम्हारी नज़र में होंगे या कुछ चाटुकारों की नज़र में हो सकते हैं पढ़े लिखे। मेरी नज़र में ये काम अनपढ़ों जैसा कर दिया है उन्होंने।
या तो इधर उनकी ज़मीनें पड़ी हैं जिसके भाव बढ़ाने के लिए उन्होंने इधर से ये रपटा सा बनाया, या उन्हें विवाद में रहने की आदत बन रही है। उन्हें किसी ने बताया होगा जितने आप विवादित रहोगे उतनी जल्दी मंत्री बन जाओगे, तो मंत्री पद लेने के लिए हो सकता है उन्होंने इधर को बना दिया हो। वैसे वो बिजनेसमैन हैं, वो हर काम में अपना बिजनेस ढूंढते हैं। उन्हें पता है कि इधर अगर स्कूल उनका तो है नहीं, इधर के स्कूलों को विधायक जी बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जब इधर के स्कूलों के बच्चे आने बंद होंगे तो कहाँ जाएंगे? विधायक जी का स्कूल उधर है भगवानपुर रोड पर, तो वो तो अपने आप वहाँ भेजेंगे उन बच्चों को। तो इसलिए विधायक जी ने ये सारे कदम उठाए हैं। मेरा मानना शहर की जनता से एक छोटा सा अपील करना है कि भाई अपने घरों से निकलो और सड़कों पर आ जाओ, तब जाके विधायक जी को सही काम करने की तमीज आओगी। उससे पहले विधायक जी का तो अभी एक बयान आया है, हम भी पढ़ रहे थे अखबार में, कि यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। यात्रियों के लिए भी बिल्कुल सही है, तो उस पुल को 1 साल से क्यों नहीं चालू करवाया? अगर विधायक जी का स्कूल इधर होता तो वो ऐसा तो एक बढ़िया पुल उधर की ओर बनवा चुके होते विधायक जी। विधायक जी तो सक्षम है, करोड़ों नहीं अरबों खरबों के मालिक हैं विधायक जी। 15 साल पहले जब आए थे तब कहाँ थे? अगर वहाँ पर वो तो इंडिया गठबंधन जो केंद्र में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ एक बैनर के नीचे आ गई है, और अध्यक्ष जी फिर कुछ ऐलान करते हुए आए। क्या कह रहे हैं अध्यक्ष जी आप? मेरा इसमें इंडिया गठबंधन की बात नहीं है, ये रुड़की की और इस क्षेत्र के आम आदमी की समस्या से संबंधित है। ये पुल अगर 10 दिन में, संदीप जी, इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो मैं इसमें यहाँ पुल के सामने उपवास पे बैठूंगा। ये मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को, इस रुड़की के नागरिकों को बताना चाह रहा हूँ। तो ऐलान कर गए हैं अध्यक्ष जी के 10 दिन के अंदर अंदर अगर जो इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। तो दीपक लाखवान जी, अध्यक्ष जी तो कर गए हैं ऐलान कि धरने पे बैठेंगे, आपका क्या ऐलान है? देखिएगा, हम तो पूरी तैयारी करे बैठे हैं, मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन भी तैयार कर रखा हम लोगों ने, और सभी जो गार्जियन हैं, बच्चे हैं जिनके बच्चे इधर स्कूलों में पढ़ते हैं, वो सभी परेशान हैं। और यहाँ पर इस क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए एक ही दिन के आवागमन से, क्योंकि यहाँ पर बच्चे खेलने के भी वो नहीं रहा, रोज़ एक्सीडेंट होंगे। यहाँ पर हर तरीके से लॉस ही लॉस है आने जाने में। अगर सरकार ने वास्तव में उधर पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया तो हम भी बैठेंगे। ये मामला किसी ना इंडिया गठबंधन का है ना किसी और चीज़ का। पार्टी से मत जोड़िएगा इसको रुड़की शहर की जनता से जोड़िएगा। मैं केवल रुड़की शहर की जनता के लिए हम लोग खड़े हैं और 24 घंटे खड़े रहेंगे। अगर हमें धरना देना पड़ा धरना देंगे। विधायक जी का यहाँ पुल उल्टा पुतला बना के लटकाना पड़ा पुल पे तो वो भी करेंगे। जहाँ जो हमें करने का काम है वो हम करेंगे। चुने हुए विधायक हैं, उन्हें शोभा नहीं देता इस तरीके का कार्य। वो चाहते तो मैंने बताया ना, इतना पैसा है वो इसे रातों रात सही करा देते। ये देखो जितनी बिल्डिंगें बन रही सब उन्हीं की बन रही इधर उधर। क्या वो थोड़ा सा पुल में नहीं शहर के का इतिहास रहा है कि किसी भी नेता ने अपना पर्सनल पैसा नहीं लगाया, योजना नहीं आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। विधायक जी क्या एक इन्हीं को छोड़ दो, भाजपा के जितने भी विधायक हैं, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ इनकी भी तो जरा ईडी से जांच करा लो। ये जितने बड़े बिजनेसमैन हैं 15 साल में कौन सा बिजनेस चलाया। फिर बिजनेस कॉलेज खोल दो, यहाँ के बच्चों को रोजगार भी मिल जाएगा अच्छी तरीके से। तो इन्होंने केवल जनता के पैसे पर ऐश करी है। और जब तक अगर भारत के अंदर अगर आप चाहते हैं कि सही कार्य हो तो कोई भी निधि हो, जिस उस निधि से जो निर्माण कार्य हो वो इस तरीके से हो कि अगर उसमें कोई भी डैमेज होता है तो उससे संबंधित अधिकारियों की तनख्वाह से काटा जाए वो पैसा और विधायक की तनख्वाह से काटा जाए वो पैसा, तभी जाके ये लोग सही काम करेंगे। उससे पहले कोई सही काम नहीं करेगा। तो बहुत बड़ी बात बोल दी है दीपक लाखवान जी ने कि विधायकों की तनख्वाह से और अधिकारियों की तनख्वाह से पैसा काटा जाए तब जाके ये लोग सही काम करेंगे, अन्यथा तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसी के साथ हमारे साथ एक भाई और भी मौजूद हैं, बाइक में खड़े हुए हैं और इस रास्ते से जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या यह रास्ता सही है या गलत है? हाँ जी, गलत है। क्यों गलत है? अब यहाँ पे आबादी की वजह से बहुत गलत हो रहा है। आबादी की वजह से गलत हो रहा है। तो सुना एक आम आदमी भी ये कह रहा है कि आबादी की वजह से यह बहुत गलत हो रहा है। और अभी हम यहाँ पे रपटे पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी मीडिया को देख के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं। उसी के साथ ही हम आपको वो जो चौराहा है वहाँ का भी दिखाएंगे जहाँ पे आज सुबह भी एक झगड़ा हुआ और बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। भाई साहब, आप इस रास्ते से जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जसवीर रोड। जसवीर जी आप इस रास्ते से जा रहे हैं, क्या सही है या गलत है ये रास्ता? नहीं, कुछ मायनों में सही है पर बड़े वाहनों के लिए नहीं है, छोटे वाहनों के लिए सही है।
बड़े वाहनों के लिए आगे सड़क कम है तो इस वजह से दिक्कत हो वहाँ ट्रैफिक। स्कूल भी है तो जो है कहीं कहीं लाभ भी है कहीं नुकसान भी है। बड़े वाहनों की दिक्कत है, बस से बहुत तेज़ स्पीड से निकल रहे हैं। तो सुना आपने जसवीर जी ने कहा कि बड़े वाहनों के लिए ये रास्ता बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर जो बस और ट्रक की बात करें तो बहुत स्पीड से निकलते हैं और आगे इसी रास्ते पे स्कूल भी हैं और बहुत ही सक्रिय ये जो है रास्ता है। आपको एक बार और दिखा देते हैं कि बस आ रही है और कितनी यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ाती हुई ये बस नज़र आएगी। और हम आगे जो चौराया है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि कितना छोटा वो रास्ता है के पास का दिखाया है। लेकिन अब हम पहुँच गए हैं जो चौराया है, इसे बोला जाता है रामपाल चाय का चौराया, झंडा चौराया भी बोला जाता है। ये बस को देखिए जगह कम पड़ गई निकलने के लिए, इसलिए बैक करके दोबारा से घुमा के ला रहे हैं और एक ही ये बस खड़ी हुई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्रिय ये रोड है। हम आपको जीरो ग्राउंड पे आके ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि एक बस जब यहाँ से पास होएगी तभी दूसरी बस निकलेगी। तो ये रोड हाईवे के लिए ठीक ही नहीं है। इसी के साथ ही हमारे साथ यहाँ पे सुशील जी हैं जो कि कांग्रेस सेवा दल से है। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आपका कि अभी जैसे बस जो रोड छोटी पड़ गई थी, बस बैक करके फिर करी गई है और जो सामने से आ रही थी बस वो रुकी है, तब बस आमने सामने पास हुई है। देखिए, भाजपा सरकार के अधिकारियों ने जो ये निर्णय लिया है, जो पिछले एक साल से ये हमारे यहाँ पुल की जो व्यवस्था जो चरमराई हुई थी, पुल बंद कर दिया गया था कमज़ोर होने की वजह से, और उसको अब जो है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करके सोलानी नदी के पुल में से और यहाँ हमारे आदर्श नगर में के बीच में से ये हैवी ट्रैफिक जो है निकाला गया है। हम इसकी जो है घोर निंदा करते हैं और हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हमारे जो आदर्श नगर की गलियाँ हैं ये मोहल्ले की गलियाँ हैं, न कि ये जीटी रोड की सड़क है। यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है बच्चों को, स्कूल आने जाने वालों को, कि हम बता नहीं सकते। आसपास के जो मकान है सड़क के बराबर में, उनको बहुत दिक्कत हो रही है, दुकानदारों को बहुत दिक्कत हो रही है और ट्रैफिक जो है यहाँ पर जाम लग रहा है बार बार। छोटी गाड़ी वाले बड़ी गाड़ी वाले जो है आपस में झगड़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसकी जो है घोर निंदा करते हैं। अगर ये व्यवस्था करनी थी सरकार को, तो जो पुराना सोलानी का जो पुल है जो कमज़ोर हो गया था, उसके बराबर में हर बार व्यवस्था होती है वैकल्पिक, वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी। यहाँ पे जो है बिल्कुल ये इन्होंने गलत व्यवस्था की है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और हम अपने महानगर अध्यक्ष जी के साथ में एसडीएम साहब से मिलेंगे, प्रतिनिधिमंडल उनके साथ में, और इस बात की जानकारी उनके संज्ञान में लेंगे। अगर उन्होंने हमारी बात मान ली कि भाई हम यहाँ व्यवस्था मोहल्ले से हटाकर पुरानी जगह पे करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जो है इसका भारी विरोध करेंगे। तो सुना आपने कि भारी विरोध होगा, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, प्रतिनिधिमंडल उस पर भी करेंगे। और जाम की स्थिति आप देख सकते हैं कि एक कार फंस गई है और ये यहीं पे अगर ये मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए भी इसी तरीके से रहा तो लंबा एक जाम लग जाएगा। यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि इसी रोड पे आगे जाके स्कूल है, इसमें ग्रीनवे स्कूल है और रुड़की शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। जिस टाइम पर छुट्टी होती है उस टाइम पर भी जाम की स्थिति यहाँ पर पैदा होगी। तो दृष्टि न्यूज़ के साथ दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।